द प्रैक्टिकल गुरु पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज ये हमारा सेकेंड एपिसोड है। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट एपिसोड ज़रूर सुना होगा, जिसमें अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया और आपको फिर से याद दिला दें, मेरा नाम स्वाति श्रीवास्तव है और हम प्रयागराज में रहते हैं। और आप जो ये मैं की जगह हम सुन रहे हैं, ये हमारे प्रयागराज जो कि पहले इलाहाबाद हुआ करता था, उसी की देन है। और बड़ा मज़ा आता है जब कभी भी कहीं ऐसी जगह जाइए जहाँ लोग मैं करके बात करते हैं और वहाँ पर हम करके बोलते हैं, तो लोग पूछते ज़रूर हैं कि अच्छा इलाहाबाद से हैं, और हम बहुत ही गर्व के साथ मुस्कुरा करके कहते हैं जी, हम इलाहाबाद से। तो आज का प्रयागराज और हमारा पुराना इलाहाबाद, अभी भी वहीं पर रहते हैं, यहीं पले बढ़े हैं। बाहर थोड़े दिनों के लिए गए ज़रूर थे इलाहाबाद से, फिर मन नहीं लगा और वापस चले आए। तो आज का ये जो सेकेंड एपिसोड है हमारा, इसमें हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि बहुत सालों तक इस टॉपिक को, इस इशू को हमने खुद जिया है, फेस किया है, और अपने लाइफ में आसपास के लोगों में बहुत सारे लोगों को देखा है इस सेम इशू को फेस करते हुए और उसको जीते हुए। तो आज का टॉपिक दोस्तों, करियर। आप सोच रहे होंगे करियर तो बहुत इजी है समझना, एक अच्छी स्टेबल जॉब, एक स्टेबल इनकम, यही तो है करियर। आइए इसी पर कुछ बातें करते हैं। दोस्तों, जब हमने अपने करियर की शुरुआत करी, जिसे आप लोग करियर का नाम देते हैं, प्रोफेशन, बहुत ही अनसर्टेन टाइप का ग्राफ रहा, जहाँ पे पता नहीं था किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि प्रयागराज में रहते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब पढ़ते हैं सभी लोग, तो हर किसी को आईएएस बनना होता है, और ऐसा ही एक सपना हमने भी देख लिया था कि आईएएस बनेंगे भाई। पढ़ने में ठीक थे, 12th में अच्छे नंबर आ गए थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस में एडमिशन हो गया, तो अपने आप को स्टूडियस मान के चलते थे, और ठीक ठाक थे भी, एवरेज स्टूडेंट, तो अपने आप को अच्छा समझते हुए यही सोच के चल रहे थे। फिर लाइफ हैपेंड, थिंग्स चेंज्ड, सिचुएशंस चेंज्ड, और फिर एक ऐसे मोड़ पर आकर के खड़े हो गए हम, जहां पर ये नहीं समझ में आ रहा था कि आईएएस का एग्जाम दें, पीसीएस को ट्राई करें, या फिर कुछ और सोचें जिससे कम से कम घर में इनकम तो आना शुरू हो। क्योंकि कोई भी करियर, कोई भी ऑप्शन, कोई भी प्रोफेशन हमें दाल रोटी के लिए ही तो चाहिए ना। शुरुआत तो वहीं से होती है कि बड़े सपने और बड़ी चीजें तो देखते हैं, पहले अपने खाने का, रहने का इंतजाम कर ले। तो एक ऐसा फेज आया जहां पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, और कई रास्तों के उतार चढ़ाव देखते हुए, आगे बढ़ते हुए, फाइनली एक ऐसे मुकाम पर आए जहां पर ही लगा कि अब ये काम जो शुरू किया है, ये है मेरा एक्चुअल गोल। और वो शुरू हुआ था 2010 में, जब हमने अपने इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया था। बट किस्मत का खेल देखिए, इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ, साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बीमारी भी साथ में आई। पर जीना था, काम करना था, घर चलाना था, तो इसलिए उसको साथ लेके चले, आगे बढ़े और उसी में बढ़ते रहे।
चलते चलते कुछ यहाँ तक पहुंचे कि कुछ अपने अनुभव, कुछ दूसरों के अनुभव, कुछ अपनी गलतियां, कुछ सामने वाले की गलतियों को देख करके बहुत सारी बातें दिमाग में आती गई और ये सोचने लगे कि ये जो करियर की रेस होती है, जो ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर लोग, और खास तौर पे अगर हम ये नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, जैसे ये यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, इन सभी जगहों पर ज्यादातर लोगों का फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है, जो फर्स्ट ऑप्शन होता है, वो होता है एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब। फिर वो चाहे आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, टीचिंग, किसी भी तरह की। क्या आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में किस तरीके के स्टूडेंट्स कैसे अप्लाई करते हैं, किस लेवल तक जाते हैं? मतलब क्लास 4th की जो जॉब्स होती है गवर्नमेंट, उसके लिए पीएचडी होल्डर्स तक अप्लाई कर देते हैं। तो आप सोचिए क्या मारामारी है गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर के। और जब एक ये टारगेट अचीव हो जाता है, तब एक्चुअल में स्टार्ट होती है स्ट्रगल, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिलने का मतलब स्टेबिलिटी इस बात की तो जरूर हो जाती है कि एक फिक्स्ड सैलरी घर में आने लगती है, बट क्या मन खुश रहता है? क्या जिनको जॉब्स मिल जाती हैं उनकी मेंटल पीस बनी रहती है? ये एक बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा प्रश्न है जो आप सभी लोगों को सोचना चाहिए। और इसी पे आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब कभी भी आप प्रोफेशन डिसाइड करिए, जब कभी भी आप ये सोचिए कि मुझे लाइफ में करना क्या है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी इस चीज को दीजिए कि किस चीज में आपको खुशी मिलती है। आपको सुन के अटपटा लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि मैम खुशी तो जिस चीज से मिलती जरूरी नहीं कि उससे इनकम आए, क्योंकि आजकल की तो खुशी आप लोगों की रील्स और शॉर्ट्स में जाती है। और ज्यादातर लोग वीडियो गेम्स खेलने को खुशी समझते हैं, या ज्यादातर कुछ बच्चे सोने को खुशी समझते हैं कि अच्छी नींद मिल गई, वही एक बहुत अच्छी चीज है। बट नहीं, यहाँ पर खुशी से मेरा मतलब है ऐसा कोई कंस्ट्रक्टिव काम जिसको करते हुए आप टाइम देखना भूल जाए, जिसकी एक झलक भी अगर आपको कहीं स्क्रॉल करते हुए दिख जाए तो आप उस पर वहीं रुक जाए। आप टीवी पे चैनल्स चेंज कर रहे हो, अगर वो दिख जाए, ऐसा कोई भी चीज, आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, आपको डांसिंग में इंटरेस्ट है, आपको कुकिंग, गार्डनिंग, डिजाइनिंग, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं, बहुत ही सारे, जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट होता है, लोग चाहते हैं उसमें करियर बनाना, अपना प्रोफेशन बनाना, पर सोच नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टेबिलिटी नहीं है, फिक्स्ड इनकम नहीं है। एक्चुअली एज अ ट्रेनर, एज अ टीचर, जब हमने बच्चों को देखा और अपने आसपास के लोगों को देखा, तो हमने ये पाया कि ऐसा नहीं है कि स्टेबिलिटी नहीं है, फिक्स्ड इनकम नहीं है। जब आप कोई ऐसा प्रोफेशन करते हैं, उसकी तैयारी ठीक नहीं होती है। अब आप तैयारी का मतलब ये समझिए कि जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, क्या उससे रिलेटेड आपको जानकारी है? क्या आपने उससे रिलेटेड स्किल पे काम किया है? क्या आपने उसको सीखा है? क्या आप उसकी प्लस माइनस या उसके छोटे बड़े हर पॉइंट्स को जानते हैं? आज आपसे बस इतना ही कहेंगे कि आप आज इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद एक बार बैठ करके जरूर सोचिएगा, ऐसी कौन सी चीज है जिसको करके आपको आनंद आता है, खुशी मिलती है, आपके चेहरे पे एक स्माइल आती है और आप ये सोचते हैं कि वाह ये अच्छा हुआ। चाहे आपको एक स्केचिंग करने में शौक आता हो, आप पेंटिंग करते हो, आप म्यूजिक प्ले करते हो, आप डांस करते हो, आपको
किसी तरह की डिजाइनिंग आती हो, आपको कोई भी ऐसा टैलेंट, कोई भी ऐसी चीज जो आपको पसंद हो, चाय बनाना भी अगर आपको अच्छे से आता है, चाय के आप शौकीन हो, कॉफी के आप मुरीद हो, ऐसी कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगती हो उसके बारे में सोचिए और हमें बताइए। क्योंकि जो आपको टाइम देखने का समय ना दे, जो काम आपको इतना भी समय ना दे कि आप समय देख सकिए, वही तो आपका पैशन है। और अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन बनाते हैं तो फिर तो क्या ही बात है। जैसे आपको हम अपने बारे में अगर थोड़ा सा बताएं कि जब इंग्लिश का इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया इंग्लिश पढ़ाना, तो सही बताया आपको तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में नहीं था, अभी भी नहीं है, आज भी नहीं है। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और हमने नेट क्वालिफाई किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। एक कॉलेज में एडहॉक में 3 साल हम पढ़ाए थे, और वहां पे जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे तो वहां के बच्चे हमसे इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछने आते थे। इवन वहां के जो टीचर्स थे वो भी हमसे अपने इंग्लिश के क्वेश्चंस और एप्लीकेशंस और डिफरेंट चीजों के बारे में जानकारी चाहते थे। तब हमको समझ में आया, क्योंकि हमें इंग्लिश का शौक बचपन से था। बचपन में जब दुकान से सामान लेने दौड़ा दिया जाता था कि जाओ सामान लेकर आओ, तो वो जो पेपर के लिफाफे में सामान देता था ग्रोसरी स्टोर वाला, वो हम इंग्लिश का न्यूज़पेपर का मांगते थे उससे। क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर ने हमसे कहा था, दादाजी ने, इंग्लिश न्यूज़पेपर का लिफाफा लिया करो और पढ़ती हुई आया करो। तब इतना ट्रैफिक भी नहीं होता था दोस्तों, गली में घर था हमारा, तो बस एक रोड क्रॉस करके गली में आ जाते थे और आराम से चलते हुए चले आते थे। वो बात उनकी हमें बिल्कुल समझ में आई और हमने रीडिंग हैबिट अपनी बनाए रखी। मेरे फादर ने भी बहुत हम लोगों को हमेशा कहा, पढ़ा करो, अगर लैंग्वेज इंप्रूव करनी है तो लिटरेचर पढ़ो, ये अक्सर कहते थे। तो ये पढ़ने की हैबिट हमेशा रही, नए वर्ड्स सीखने की हैबिट, नए रूल्स जानने की हैबिट, और उसी को जब हमने अपना प्रोफेशन बनाया तो आज 13 साल हो गए हैं महादेव की कृपा से, और आगे भी बहुत साल चलता रहेगा। लिंगुआ फ्रैंका इंस्टीट्यूट काफी नाम कर रहा है प्रयागराज में, आप देखिएगा, गूगल करिएगा। तो मेरा ये यहाँ बताने का जो कारण है वो ये है कि आप ये पहचानिए, जितना जल्दी पहचान लेंगे आप कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, उतनी ही जल्दी आप उसको सीखना शुरू करेंगे, और जितनी जल्दी आप कोई चीज सीखेंगे उतनी ही जल्दी आप उसको अपना प्रोफेशन बना सकेंगे। अब फिर आप चाहे जॉब करिए, चाहे आप अपना काम करिए, लेकिन अपनी खुशी वाला काम करिए, जिसमें आपको खुशी मिलती है, जिसमें आपको अच्छा लगता है। और एक लाइन इसी के साथ में ऐड करेंगे कि काम तो बहुत लोग करते हैं, ऐसा काम करें कि जिससे हमारी वजह से 4 घरों में खाना बन सके, चूल्हा जल सके। ऐसी जगह पे पहुंचिए, ऐसी जगह पे खुद को लेके जाइए जहां पर आपसे जुड़े हुए लोग और आपसे जुड़े हुए चीजें इतनी तरक्की करें कि आपकी सक्सेस खुद ब खुद होती रहे। यही गोल लेकर के अगर आप चलेंगे तो हमें लगता है कि लाइफ में आप मनी और हैप्पीनेस दोनों को साथ साथ मैनेज कर सकेंगे। वरना हमने देखा है, मनी तो आ जाती है, हैप्पीनेस नहीं रहती। और अगर आपको हैप्पी नहीं रहना को मिल रहा है तो उस मनी का कोई फायदा नहीं है। और ये भी हम नहीं कहेंगे कि बिना मनी के हैप्पी रह लीजिए, क्योंकि मनी तो बहुत जरूरी है भाई। तो पैसा और खुशी दोनों को बराबर अगर लेके चलना चाहते हैं आप, कि पैसा भी रहे, अपना सब काम भी चले, सब चीजें अच्छे से मैनेज भी हो, और कुछ दूसरों के लिए भी कर सके,
तभी ये जानिए कि आपका प्रोफेशन सही है और आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। इस थॉट को आपके पास छोड़कर जा रहे हैं। आई होप कि आप इस चीज को सोचेंगे, इस पे कुछ ना कुछ अपना डिसाइड करेंगे, कुछ आप इस पे एक्सप्लोर करेंगे और हमें जरूर बताएंगे। आपसे ऐसे ही बातें करते रहेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आपके लिए एपिसोड्स ला सकें। और आपको किन टॉपिक्स पे बात सुननी है, किन टॉपिक्स पे आपको सलाह चाहिए, किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हम बोल सकें, वो जरूर मेंशन करते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।